छायाणम नमो लोई सब साहूणम। पंच परमेष्टमी भगवान की, देवादेव श्री आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर की थी, विमल सागर आचार्य गुरुवार सन्मति सागर जी गुरु महाराज की। हाँ, देशना की बात चले किसके, तो कल देशना समझ में आ गई। हाँ, कल प्रवचन नहीं है, परसों। वही मैं कह रहा था, एक दिन घट कैसे रहा है। हाँ, देशना लब्धि जो सर्वज्ञ के द्वारा बताया हुआ मार्ग, ठीक है, चाहे वो शास्त्र के माध्यम से, चाहे गुरुओं के माध्यम से या ज्ञानियों के माध्यम से, जहाँ संभलने का, अपने देश को संभलने का मार्ग सुलभ हो, ठीक है, उसे देशना लब्धि कहते हैं। क्या कहते हैं? देशना लब्धि। और देशना लब्धि दो भागों में बांटी थी, यह स्वदेश और एक परदेश। क्योंकि हम जो देशना सुनते हैं उसमें दो ही लक्ष्य होते हैं, एक तो स्वदेश के लिए सुनते हैं और एक परदेश के लिए सुनते हैं। क्या? एक तो ये कि मेरा घर कैसे संभले, और एक ये पड़ोसी के घर में जो क्लेश हो रही है वो कैसे सुधरे। क्यों भैया ये? हाँ, एक अपने शरीर के लिए उपदेश सुनते हैं और एक अपनी आत्मा के लिए उपदेश सुनते हैं। एक अपने कसाओं की पुष्टि कैसे हो उसके लिए उपदेश सुनते हैं, स्वाध्याय करते हैं। हाँ, कि इसमें पढ़ के या सुन कर के दूसरे की कमी कैसे निकालें, अपनी कमी नहीं, दूसरे की। ठीक है, तो देशना लब्धि क्या है? हाँ, कि जैन भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग सुलभता से, ठीक है, सुनने को मिले, उसे देशना लब्धि कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में आता प्रायोगिक लब्धि। शब्द ही कह रहा है कि जो हमने सुन के आए हैं, ठीक है, और मुनि महाराज ने कह दिया पानी छान के पीना, श्रावक का लक्षण बता दिया कि पानी छान के पियो, ठीक है, देव दर्शन करो, रात्रि भोजन मत करो। क्या? अब पानी छानने के लिए महाराज तो आएंगे नहीं, आएंगे क्या? देश में जाइए, समझ में आ रहा? नहीं, वो नहीं आए। किसको करना पड़ेगा? स्वयं को करना पड़ेगा। जो सुन के आए हैं, जो देशना हमने सुनी है, और देशना के माध्यम से जो हमारे अंतरंग में पुण्य का संचय हुआ है, क्या हुआ है? जो भाव कोमल हुए हैं, ठीक है, विचारों में बदलाव आया है कि हमें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक, फिर वह घर जाकर के प्रयोग में लाता है। क्या लाता है? समझा? छन्ना कितना बड़ा होना चाहिए? हाँ, भादों का महीना आ रहा है ना, सभी की रसोई संभलेंगी ना। हाँ,
समझेगी ना समझेंगे? हाँ, तो क्या है प्रायोग लब्धि कह रहे हैं जो वर्तमान में जो कर्म आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? वर्तमान में जो कर्म आ रहे हैं और जो उपदेश सुना है, ठीक है, या उपदेश सुन रहे हैं या देव शास्त्र गुरु के समक्ष बैठे हैं, तो जो कर्म वर्तमान में जो आया है आपको सताने के लिए, क्या वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर पाएगा? मंदिर में आकर के क्या वो शक्ति पूर्ण रूप से दिखा पाएगा? गुरु के पास कमंडल लेके चल रहे हैं और किसी सामने वाले ने आकर के क्या समझा, तो वहाँ क्या करेंगे? गुरु जी जा रहा है, क्यों भैया जी? कर्म तो आया और कर्म ने भी देख लिया है कि अपने गुरु के साथ जा रहा है, ये परमात्मा के समक्ष बैठा हुआ है, ये स्वाध्याय कर रहा है, तो कर्म भी कहता है कि अभी रुक जा। क्या कहता है? व्यवहार में भी देख लीजिए, जब आप किसी से कर्ज ले लेते हैं और कर्ज वाला जब आपसे कर्ज मांगने के लिए आता है, हाँ, और उससे जय जय कर लो, राम राम कर लो, ठीक है, उसको ठंडा पानी हाँ आने से पहले ही दिखा दो, उसकी शक्ल दिखते ही, और टेबल सजा के रख दो, उसे वही आओ, हाँ, क्रोध तो बाद में करना, समय में पैसा नहीं पहुंचा है, और पहले पानी पी लो। बताइए, जो शक्ति लेके आया था कि उसके मुझे जो भी शब्द बोलने हैं, हाँ, क्या वो शब्द बोल पाएगा? क्यों भैया जी, बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। जो बोलने थे, जो उसे गाली देनी थी, जो उसे डंडा मारना था, जो भी कुछ करना था, वो सारे के सारे उसका क्या हुआ? हल्का पड़ गया। समझा? तो क्या है कि जो वर्तमान के जो सत्ता में जो कर्म आ रहे हैं, वो भी जब आप यहाँ बैठे हुए हैं तो कर्म तो वो आ रहे हैं ना, हाँ, और इतने समय तक आप घर पे रहते तो कर्म आपको क्या करते? कर्म से अशुभ कर्म का ही बंद होता है। क्यों भैया जी? यहाँ क्या हुआ कि आप यहाँ बैठे हुए हैं, ठीक है, कर्म आ रहे हैं, परंतु आपका उपयोग कहाँ है? समझ में आ गया? भक्ति में है, स्वाध्याय में है, हाँ, दान में है। तो इस समय आपके जो कर्म आया है तो उसकी शक्ति क्या होगी? क्षीण हो जाएगी, और जब उसकी क्षीण होगी तो आपकी वह विशुद्धि बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और जो कर्म की आप जो है जो बंद करने वाले थे, उससे क्या हुआ कि आपने जो बंद किया तो कर्म कौन सा बंद हुआ? कौन सा बंद हुआ? वो कर्म बंद हुआ, आपका पुण्य बंद हुआ। क्या हुआ? असाता कर्म नहीं, साता कर्म का बंद हुआ। अब साता कर्म में दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? हाँ, एक साता कर्म वो हुआ करता है कि मोक्ष का मार्ग खुलता है, और एक साता कर्म का उदय वो होता है क्या कि बच्चे, बीवी, हाँ, व्यापार, ये सब उसे कैसा मिलता है? अनुकूल मिलता है, मतलब अच्छा मिलता है। समझ आ रही है भैया जी? हाँ, तो यह है कि और उसमें और विशुद्धि बढ़ जाए, वो आगे बढ़ेगी, ठीक है, मतलब सम्यक रूप चले,
तो क्या है कि लौकिक कार्य के इच्छा न करने पर सम्यक्त रीति से अगर वह देव शास्त्र गुरु के समक्ष क्रियाएं कर रहा है तो वह क्या मोक्ष का रास्ता खुलेगा और ये भूसे के समान आपको मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? बच्चे आज्ञाकारी क्या मिल जाएंगे? पत्नी आज्ञाकारी, पति आपकी मानने वाला, समझा? व्यापार जो आप नहीं चाहते थे उससे अच्छा, ठीक है? आप झोंपड़ी चाहते थे, क्या कोठियाँ, ये सब किससे मिलता है? ये सब जो मिलता है देव शास्त्र गुरु की भक्ति से। कैसे मिलता है ये ध्यान रखना। जितने भी चक्रवर्ती इत्यादि आप उनका इतिहास उठा के देखना, ठीक है? वो आपने तो रेड शार्ट पढ़ा होगा, मैंने बहुत सारी पुस्तकें ऊपर देखी हैं, शास्त्र हैं रखे हुए हैं, मैंने क्लास भी चला होगा, आपने देखा होगा। तो उसमें आप पढ़िए, स्वाध्याय कीजिए, उसमें गाथाएं बहुत सी ऐसी दी हैं कि हमको ये बीमारी कैसे होती है, लंगड़े कैसे होते हैं, लूले कैसे होते हैं, पति का वियोग कैसे होता है, पत्नी का वियोग कैसे होता है, बच्चे के आज्ञाकारी क्यों नहीं होते हैं, है? ये सब कुछ दिया है। क्यों भैया जी नहीं दिया क्या? है? फिर पूछते क्यों हो कि महाराज जी यहाँ बच्चा कहना नहीं मानता है? क्यों भैया जी? जब उसमें कह दिया है कि आपने पूर्व में ऐसा कर्म का बंध किया है, कि क्या किया है कि आपने, हाँ समझ में आ गया? बोलूँगा नहीं, ठीक है? कि उसमें क्या है कि जो समझा भगवान के देव शास्त्र गुरु के निमित्त से, हाँ जो भी सामान एकत्र किया और उस एकत्र किए सामान को अगर हम भक्षण करते हैं तो यह हमें संसार के कारणों का हमें क्या मिलता है? अंतराय का कारण बनता है, लाभ अंतराय का कारण बनता है। समझ में आ गया? तो आप लोग सभी लोग समझदार हैं, और अगर मौका लगा तो, क्योंकि मैं रेड साहब स्वाध्याय जहाँ समाज में पहुँचता हूँ वहाँ करता जरूर हूँ, समझा? बड़ी उपयोगी चीज़ है। हाँ हम तो यही है कि हम आपको सुधारने में लगे हैं, आप हमको सुधारने में लगे हैं, ना आप सुधर पा रहे ना हम सुधर पा रहे। क्यों भैया जी? हाँ तो आपको अपनी गलती को स्वीकार करने की क्षमता नहीं है, हाँ वो हमको अपनी गलतियों को मानने की क्षमता नहीं है, समझा? तो क्या है, अपनी अपनी अगर गलतियाँ मानेंगे, ठीक है, तो सुधार हो जाएगा, ठीक है? अपने लोटे को छानेंगे तो प्यास बुझ जाएगी, और दूसरे के अगर लोटे को छानने की चेष्टा बनाएंगे तो प्यासे के प्यासे हम बने रहेंगे। इसी मंगल भावना के साथ सभी को कोटि कोटि आशीर्वाद। और कल चलेगी कर्ण लब्धि का विषय चलेगा, ठीक है?